मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज से एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये तीसरा टॉपिक है आपके क्लास का जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। दो टॉपिक कर लिया गया है, कौन कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये तीसरा वो टॉपिक है जहाँ से फ्रिक्वेंटली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इजी टॉपिक्स में से है, आसान है और बहुत आसानी से इसको भी आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको कुछ चीज़ों को जानना है वो ये कि एक एपी है क्या, एक समांतर श्रेणी, उसका स्वरूप क्या है और वो किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 है और 1 में आपने एक कॉमन नंबर ऐड किया। मान लीजिए हमने इसमें 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 2। फिर इसमें 1 ऐड किया तो क्या आ गया? 3। ये 4, ये 5, फिर एक ऐड किया तो 6 और इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो जो बचपन से आपने काउंटिंग सीखी हुई है, ये काउंटिंग अपने आप में क्या है? एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब है कि अगले टर्म और पिछले टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सब जगह सेम होगा। जैसे 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा? 1। 3 - 2 करोगे तो कितना आएगा? 1। 4 - 3 1। सारे जगह पे जो डिफरेंस होगा इस पूरे के पूरे सीरीज में, कितनी भी दूर तक आप चले जाएं, सब जगह कितना होगा? कॉमन डिफरेंस 1 होगा, मतलब सेम होगा, जो भी होगा बराबर होगा। या इसी तरीके से मान लीजिए हमने 2 लिया, 2 में हमने 3 ऐड किया तो कितना हो गया? 5। इसमें ऐड किया 3 तो 8 हो गया। इसमें फिर और इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओ। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका दोनों का डिफरेंस 5 - 2 कितना आ गया? 3। 8 - 5 3। 11 - 8 3 और 14 - 11 3। यानी कि सब जगह कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। अगले पद से कहीं भी पिछला पद माइनस किया जाए तो जो आए वो सारी जगह सेम सेम आए, तो उसी को क्या कहते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी। और इसमें कुछ सबसे बेसिक चीज तो आपको ये जानना है कि कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज इस तरीके से लिखी हो और उसमें आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करिए, तुरंत पीछे वाले से, यानी कि 11 को 5 से माइनस करना है, तुरंत पीछे वाले से माइनस करो, सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम आए तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। ठीक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज आपको दी गई थी कि 2 4 8, ठीक है, और 16 क्या था? 2 4 8 16 और डैश 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 सो ऑन। ठीक, आपसे पूछा गया था कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक, तो इसको चेक करने के लिए क्या करते आप? 4 - 2 करते तो क्या आता? 2। फिर इसके बाद 8 - 4 करते तो क्या आता? 4। 16 - 8 करते तो क्या आता? 8। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। आपको लिखना था कि चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। बात समझ में आई? नेक्स्ट वाले में देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी के साथ। वहां क्या दिया गया था? 3, 7 11 और 15 और इस तरीके से सो ऑन। इस क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करते तो 7 - 3 कितना आता? 4। 11 - 7 4। 15 - 11 4 और इसी रूप से आगे बढ़ रही है। तो ये क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है, मीन्स ये क्या है? समांतर श्रेणी है। तो दूसरी वाली समांतर श्रेणी हो जाती है। क्लियर है ना? तो अब समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड रूप क्या है और कैसे समांतर श्रेणी को जाने, तो आइए देखिए। जैसे अभी आपने देखा कि 1 के बाद फिर क्या आ गया? 2, फिर क्या आ गया? 3 4 5 6 और ऐसे सो ऑन, है ना? कहाँ तक जा सकते हैं? बहुत दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, अनंत तक जा सकते हैं। इसमें समांतर श्रेणी को स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये समांतर श्रेणी है लेकिन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म हो गया a, अब उसमें एक कॉमन टर्म आप जोड़ोगे तो a + d, अगले में फिर क्या जोड़ोगे? a + d में फिर d जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2d। फिर अगले वाले में जोड़ोगे तो a +
3D, फिर A प्लस 4D और सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर आप ये पाओगे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है? D है। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस चेक करोगे तो 2D, A से A माइनस हो जाएगा, 2D माइनस D क्या आ जाएगा? D। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखोगे तो D, इसके बीच में भी कॉमन डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा? D। ठीक है, इस कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांतर। ठीक है, तो एक समांतर श्रेणी में जो A है इसको कहा जाता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग हमेशा लिखेंगे T1, टर्म 1, पहला पद। ठीक है, और जो D है, अच्छा, जो दूसरा वाला टर्म है वो क्या है? T2 इक्वल्स टू A प्लस D है। ये पहला टर्म हो गया, ठीक है ना। देखिए ये वाला टर्म क्या हो गया? फर्स्ट। ये वाला क्या हो गया? दूसरा पद। ये क्या हो गया? तीसरा। ये क्या हो गया? चौथा। ये क्या हो गया? पांचवा पद। ये तो है। ठीक, तो पहला पद क्या है? T1, दूसरा पद क्या है? T2, तीसरा वाला पद देखोगे तो T3 इक्वल्स टू क्या है? A प्लस 2D। तीसरा वाले में क्या हो रहा है? A प्लस 2D। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, एक पैटर्न को पकड़ना है। T1 इक्वल्स टू A है, ठीक। T2 इक्वल्स टू A प्लस D है। T3 इक्वल्स टू A प्लस 2D है। T4 इक्वल्स टू क्या है? A प्लस 3D है। T5 इक्वल्स टू क्या है? A प्लस 4D है। ठीक है ना। यानी अगर ऐसे n पदों तक चला जाए, ऐसे हम कहां तक चले? अनंत तक नहीं, n पदों तक। ठीक है ना। तो जैसे 5 पे गए तो A प्लस 4D है, और अगर n पदों पे चलोगे तो n पदों पे 5 का मतलब जरा इसको ऐसे समझो, ये लिखा है A प्लस 5 माइनस 1, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। 4D का मतलब क्या है? 5 माइनस 1। इसको जरा देखो तो ये क्या लिखा है? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। ये वाला देखो क्या लिखा है? A प्लस 3 का मतलब 3, 2 का मतलब 3 माइनस 1 इंटू D। बात समझा रहे कि नहीं? यानी अगर A3 है, T3 है, तो T3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। 2D मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। एक कम चल रहा है ना, 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है। तो अगर n होगा तो क्या लिखोगे? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, क्योंकि n का एक कम आप जानते हो क्या होता है? 5 का एक कम तो आपको 4 पता है, 6 का एक कम पता है ना 5, 10 का एक कम पता है ना कितना होगा? 9। लेकिन n का एक कम कितना होगा? तो n माइनस 1 होगा। तो हमने Tn इक्वल्स टू क्या लिख दिया? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जो दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं दूर है, मान लो 50वां पद निकालना हो, 6 तक आए हैं, 5 तक आए हैं, 50वां पद पता करना हो तो क्या होगा? Tn इक्वल्स टू n की जगह 50 रख दो, जहां जहां है आंसर आ जाएगा। कैसे? अब जरा और डिटेल से कॉन्सेप्ट को समझो। यानी कि अभी तक आपने ये जान लिया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक AP होगी वो क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और इस तरीके से सो ऑन। मान लो n पदों तक हम जा रहे हैं। कहाँ तक? n पदों तक। तो यहाँ पे आपने Tn इक्वल्स टू, पहले तो T1 देख लिया, T1 इक्वल्स टू क्या हो गया? A। T2 इक्वल्स टू क्या हो गया? A प्लस D। T3 इक्वल्स टू क्या हो गया? A प्लस 2D। T4 इक्वल्स टू क्या हो गया? A प्लस 3D। T10 क्या होगा? A प्लस 9D। T50 कितना होगा? A प्लस 49D। T100 कितना होगा? A प्लस 99D, है ना। अगर T पलकवां पद निकालना हो तो क्या होगा? A प्लस पलक माइनस 1 इंटू D। ठीक है ना। TJP, अगर JP पद निकालना हो तो क्या होगा? A प्लस JP माइनस 1 इंटू D।
होगा नहीं होगा? इस तरीके से आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हो कि अगर Tm निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना? तो यानी कि अगर nवां पद निकालना हो तो Tn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होगा नहीं होगा? यानी ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर Tn इक्वल्स टू, यहाँ पे Tn क्या है, ये है nth टर्म, इसको बोलते हैं nवां पद। a क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। ये हमेशा क्या होता है, t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2, है ना? कहीं से भी निकाल सकते हो d को, किसी भी दो टर्म को पकड़ो, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो। और ये n क्या है, n सीरीज में कितने पद हैं, वो पदों की संख्या है। कितने पद हैं, उन पदों की संख्या क्या है, वो n है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? यानी Tn इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल्स टू, और अगला देखो, अब अगर मान लो इसी सीरीज के n पदों का जोड़ निकालना हो, n पद का सारे का जोड़ना हो, एक तो nवां पद, उस पद पे 50वां कौन होगा, 100वां कौन होगा, 20वां कौन होगा, वो तो जान लिया आपने। लेकिन मैं कहूं कि पूरी पूरी सीरीज को जोड़ दो, जैसे मैं कहूं 1 से लेके 100 तक की सारी संख्या जोड़ दो, 1 से लेके 100 तक की सारी संख्या जोड़ो, तो आप जोड़ोगे 1 प्लस 2 तो 3 हुआ, 3 में फिर 3 जोड़ोगे तो 6 हुआ, 6 में 4 जोड़ोगे 10। कितना टाइम लगेगा 100 तक जोड़ने में, ठीक है ना? लेकिन अगर आप इससे सॉल्व करो और मान लो इसका अंतिम पद यल है, जो जहां तक सीरीज गई है शुरू से लेके लास्ट तक जोड़ना है, तो अंतिम पद कितना है, एल। तो इस पूरी सीरीज का जो सम होगा, सम को एस से लिख दे, सम मतलब सम एस से, और इसको एस एन, एन पदों को जोड़ रहे हैं, ठीक है? और अंतिम पद कितना है, एल, और इसमें कितने पद हैं, एन पद हैं, अंतिम पद कितना है, एल। उस केस में अगर इसको जोड़ना हो तो ये होता है n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। जैसे 1 से लेके 100 तक संख्या जोड़नी है तो पहला 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, और अंत में कौन सा है, 100। 1 से लेके 100 जोड़ना है तो हमने लिखा यस, कितने टर्म है, 100, ठीक है? तो यस n की जगह क्या कर देंगे, यस 100 इक्वल्स टू n की जगह रखेंगे 100/2, a मतलब पहला पद, यल मतलब अंतिम पद, यल मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 100, पहला पद कितना है, 1। कितने पद है टोटल 1 से 100 में, 100। अब ये कितना हो जाएगा, 50, और ये 101, ठीक है? ये कितना हो गया, 50 गुणे 101, और 50 गुणे 101 को गुणा कर सकते हैं आपकी, नहीं, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 50 50, 1 से लेके 100 तक जोड़ोगे 50 50 आएगा, मतलब 5050। जोड़ के देख लेना, ऐसे जोड़ोगे तो कितना समय लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि आपको अगर एसएन निकालना हो, लास्ट टर्म दिया गया है, एसएन क्या है, यहाँ पे n पदों का योग, n टर्म्स का सम। ये n क्या है, पदों की संख्या, कितने कितने टर्म हैं, और a क्या है, प्रथम पद, और यल क्या है, अंतिम पद, ठीक है ना? अंतिम पद, अब जरा ध्यान से ये समझना, अंतिम पद जो होता है वही तो nवां पद होता है, अंतिम पद ही तो जनरली nवां पद होता है। तो इस फार्मूले में अगर इसको हम Tn मान लेते हैं तो Tn की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी आपने देखा था ना, अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये Sn का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरा बन गया। ये दोनों याद रखना है। अगर अंतिम पद नहीं दिया गया है
तो नीचे वाला फार्मूला यूज कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या है, Sn यानी n पदों का योग, n पदों की संख्या, पहला पद, और n कितने पद हैं, और ये क्या है, d कॉमन डिफरेंस। यहाँ लास्ट पद नहीं दिया है तो भी काम चल जाएगा, ऊपर वाला लास्ट पद दिया है तो यूज करेंगे। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी धीरे धीरे आप सब कुछ जानोगे। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है, 2017 बोर्ड का क्वेश्चन है। a दिया गया है, a इक्वल्स टू कितना दिया है, 5। इसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया गया है, 3। तो कह रहा है इसके फर्स्ट 5 पद लिखिए, पहले 5 पद लिखने हैं, यानी T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है ना। तो आप जानते हो T1 इक्वल्स टू क्या होता है, a, T1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना दिया है, 5 हो गया। T2 इक्वल्स टू क्या जानते हैं, a प्लस d, तो a प्लस d, तो a प्लस d का मतलब 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। T3 वो a प्लस 2d होता है, तो d को दोगुना किया 6, और 6 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 11। T4 और T5, तो T4 a प्लस 3d, और ये a प्लस 4d, और यहाँ पे आप 11 में 3 जोड़ दीजिए बस, और इसमें जोड़ दीजिए तो हो गया, 5 पद लिख लिया। a और d पता हो तो आप T1, T2, T3 कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको बेसिक रूप से चाहिए क्या, a और d, पूरी की पूरी सीरीज पता चल गई। सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन रही है 5, 8, 11, 14 और 17 डैश 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 सो ऑन, ये सीरीज मिल गई। अब इस सीरीज का 10वां पद कहे तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ इस सीरीज का 10वां पद बताओ, मैं कह रहा हूँ इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा, तो आप कहोगे 10वां पद Tn इक्वल्स टू a प्लस 9d होगा, और Tn की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 10वां पद बोले हैं, तो Tn इक्वल्स टू T10। a की वैल्यू रखा मैंने, a की वैल्यू है कितनी, 5 प्लस 9 इंटू d कितना है, 3, 27, और 27 में 5 जोड़ दिया कितना आ गया, 32। तो इसका 10वां पद कितना होगा, 32। चाहो तो अब आगे जाके देख लो। मैं इसका 50वां पद कहूँ या 51 नंबर पद कहूँ, तो T51 क्या होगा, a प्लस 50d, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है a, 5, 50 इंटू 3, तो ये 150, 155। इसका जो 51वां पद होगा आगे वो कितना होगा, 155, ठीक है ना। इसी के मैं कहूं कि इस सीरीज के जो सीरीज बनी हुई है, इस सीरीज के 10 पदों का जोड़ बताइए, पहले 10 पद का जोड़ कितना होगा। तो पहले 10 पद को कैसे जोड़ेंगे, आप लिखोगे फार्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और 10 निकालना है तो n की जगह 10 रखेंगे। जब 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/2, 2 इंटू 5 प्लस 10-1 इंटू d का मतलब कितना है, 3। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, जल्दी से इसको, 10 आ गया और ये कितना हो गया, 27, 27 और 10 37, 370, बाहर 10 से गुणा भी कर लिया, आप 2 से भाग कर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 × 2, 185, ठीक है। इसके 10 पद का जोड़ कितना आ गया इस सीरीज के, 185। 20 का कहे 20 का निकाल दोगे, 50 का कहे तो 50 का निकाल दोगे, है कि नहीं। 100 पदों का कहे तो आप 100 निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी दी गई है, आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है 7, 10, 13 सो ऑन। कह रहा है इसका 20वां पद बताइए। तो आप जानते हो कि nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो 20वां पद क्या होगा, a प्लस 19d, और यहाँ समांतर श्रेणी में a क्या होगा, a मतलब पहला पद 7 हो गया, और कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होगा, t2 माइनस t1, यानी 10 माइनस 7, 3 आ गया।
या 13 माइनस 10 करोगे तब भी 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, ये 7 प्लस 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 64। इसका जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, वो 64 होगा। इस सीरीज का 20वां पद क्या होगा, 64। किसी को डाउट, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एपी का 10वां पद 29 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एपी है, उसका जो 10वां पद है यानी a प्लस 9d इक्वल्स टू 29। 10वां पद 29 है, या ऐसे लिखो 10वां पद कितना दिया गया है, 29। इसका मतलब a प्लस 9d इक्वल्स टू 29। ठीक, और समान जो कॉमन डिफरेंस है d इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 3। अब आपसे पूछ रहा प्रथम पद, तो d की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 29। तो a प्लस 27 इक्वल्स टू 29, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। आंसर आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। केवल सिर्फ मिस्टेक नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अंदर से मजबूत रहना है, इच्छा शक्ति आपके अंदर आएगी कि हमें क्या करना है। तो इतना समय आपके पास अभी है पर्याप्त कि खुद को क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से प्रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी एपी के पहले 3 पद दिए गए, यानी 5 दिया है, 8 दिया है, 11 दिया है, मतलब सीरीज दी है। 3 पद दिया मतलब सीरीज, यहां से बिना कुछ कहे निकाल लो। आप देखो a बराबर दिया है 5, d बराबर कितना दिया है, 8 माइनस 5 मतलब 3, 11 माइनस 8 भी चेक कर लिया करो, 3 कॉमन डिफरेंस की सीरीज तो एपी है ना। ठीक है, तो a और d तो मिल गया। क्या कह रहा है, 25वां पद ज्ञात कीजिए। एडी पता है तो कुछ भी पता कर सकते हैं, क्योंकि T24 का 25 का मतलब क्या होगा, a प्लस 24 इंटू डी, ये तो होगा। और a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 24 इंटू डी, इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 77। तो यानी 25वां पद क्या होगा, 25वां पद 77। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर दिया गया है, CBSE में पूछा गया है, a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 5 और n पदों की संख्या 20 दी गई है, तो उसका अंतिम पद AP का अंतिम पद मतलब 20वां पद, तो 20वां पद फट से निकाल दो। T20 बराबर a प्लस 19 इंटू डी, a पता है कितना 2, ये 19 और इंटू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितना आएगा, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, बोलिए फट से, कितना हो जाएगा 97। ठीक है ना, किसी को डाउट। अब 97 तो अंतिम पद मिल गया। अब इसके बाद कह रहा है कि योग ज्ञात करिए तथा योग भी बताना है, तो योग बताना है तो ये भी लिख देते हैं। 20 पदों का योग क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू आप जानते हैं n/2 और a प्लस l। जब अंतिम पद पता है तो हम क्यों झंझट मोल लेंगे, छोटा फार्मूला लगा लो। तो ये हो गया 20/2, पहला पद 2 है, अंतिम पद 97। ठीक है ना, ये आ गया 10 और ये हो गया 99। कितना हो गया टोटल, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समांतर श्रेणी का 5वां पद T5 इक्वल्स टू 18 है और T9 इक्वल्स टू 30 है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पद और कॉमन डिफरेंस बताइए। ठीक है, आप जानते हो a प्लस 4d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18, ये a प्लस 8d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30।
ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया 2। एपी खत्म, दो चरों के रैखिक समीकरण एडी में, ठीक है ना। दो चरों के रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको मेथड मालूम है। 18 हो गया, ये a प्लस 8d इक्वल्स टू 30। एलिमिनेशन मेथड से माइनस करने पे सबको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ गया, ये माइनस 4d, और ये माइनस कितना हो जाएगा 12। तो d इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d इक्वल्स टू 3 मिल गया। d की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए, प्रॉपर लिख लीजिएगा। d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पे तो a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। a इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 3, यही तो पूछा था। a इक्वल्स टू 6 एंड d इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एपी के n पदों का योग दिया हुआ है, यानी Sn इक्वल्स टू दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो कह रहा फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो जब Sn दिया हो तो सबसे पहले आपको Tn निकालना है। Tn से ही आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। और Tn इक्वल्स टू क्या होता है, Sn माइनस 1। ये याद रखना है। ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। n पदों का जो डिफरेंस है, चलो अभी बता देते हैं। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ऐसे लास्ट तक चलोगे तो nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे जस्ट पहले ये क्या है, Tn है, ठीक। और इससे जस्ट पहले क्या होगा, Tn माइनस 1 होगा। तो Tn माइनस 1 क्या होगा, a प्लस n, बोलिए, माइनस एक और कम होगा ना। जो टर्म होते हैं जैसे 3 के पहले 2 है ना, तो एक और कम होगा, क्या है, 2 माइनस डी, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाते हो तो एक एक बढ़ता जाता है, इसमें एक बढ़ेगा तो एक और कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझना, एक बार समझना है खाली। यहां से लेके यहां तक के टोटल टर्म्स का सम कितना होता है, Sn होता है। शुरू से लेके लास्ट तक के n पदों की जोड़ कितना होता है, Sn होता है। और अगर यहां से लेकर के, मतलब पहले पद से ही लेके और हम यहां तक ही जोड़ें, उसको छोड़ दें, तो n माइनस 1 पद जोड़ रहे हैं ना, तो ये क्या आएगा, Sn माइनस 1। और अगर Sn में से Sn माइनस 1 हटा दिया जाए, पूरे Sn में से ये हटा दिया जाए, ध्यान से समझना, पूरा Sn है और उसमें से हमने ये हटा दिया, सारा घटा दिया, क्या बचा, बोलो, तो Tn बचा। देखो Sn में से Sn माइनस 1 घटा दिया तो क्या बचा, Tn। तो वही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। अगर कभी Sn दिया हो, Tn निकालना हो, Sn दिया हो यानी n पदों का योग दिया हो, n पदों का जोड़ दिया हो, तो क्या निकालना है, Tn। और Tn क्यों निकालना है, क्योंकि Tn ही आपको पहला पद देगा, T1 फर्स्ट टर्म होगा, T2 a प्लस डी होगा, और d बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। यहाँ आपको वही निकालना है, a निकालना है, d निकालना है। तो ये Sn से नहीं मिलेगा, ये Tn से मिलेगा। Tn कैसे निकलेगा, तो Sn तो दे रखा है, Sn कॉपी कर दो, 3n स्क्वायर प्लस 5n, और Sn माइनस 1, तो जहां जहां n है वहां n माइनस 1 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। ये ब्रैकेट ध्यान रखना, जरा सी सिंप्लीफिकेशन होती है ये, 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब ये ब्रैकेट रखना, ये कितना हो जाएगा, 3, देखो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है, बंद कर देते हैं। ये हो गया 5n माइनस 5, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगाया गया है तो वही लगाइए।
ठीक है ना। एक बार और 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, ठीक है, अंदर ले चलते हैं माइनस साइन को, 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n, ठीक है, ये माइनस 5n और प्लस 5, ठीक, तुरंत ये कट जाता है, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर, ये हमेशा कट जाएगा, ठीक है। और जब ये कट गया तो आप n वाले को माइनस कर लो, 5n से 5n भी कट गया, बचा क्या, n में 6n और संख्याओं में क्या बचा, प्लस 2, tn मिल गया, tn इक्वल्स टू 6n प्लस 2, tn मिल गया तो t1 फट से निकाल लीजिए, t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 2, n की जगह हमने 1 रख दिया तो ये कितना आ गया, 8, पहला पद t1 ही तो a होता है, t2 निकाल लीजिए, t2 का मतलब हो गया 6 इंटू 2 प्लस 2 तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और d बराबर क्या होता है, t2 माइनस t1 यानी 14 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, 6, आंसर आ गया। a बराबर कितना आ गया, 8 और d बराबर कितना आ गया, 6, ये आपका आंसर, क्लियर। ये फुल मार्क्स में आएगा, ठीक है, ये पूरे नंबरों में आएगा, जब भी आता है तो आपको एक मौका मिलेगा। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा है कि एक व्यक्ति है जो हर महीने 100 रुपये बढ़ा करके जमा करता है, हर महीना 100 रुपये ज्यादा जमा करता है। पहले मंथ में उसने 500 जमा किया, अगले महीना कितना जमा करेगा, 100 रुपया बढ़ाएगा तो 600, अगले महीना कितना जमा करेगा, 700, अगले महीने, मतलब ये बचत करता है तो 500 से शुरुआत किया, अगले महीना कितना बचा रहा है, 600, 500 तो रखा ही है, ऊपर से 600 और रख दिया, अगले तीसरे महीना कितना रखा, 700, फिर अगले महीने 800, इस तरीके से ये 12 महीने पैसे जुटाता है, 12 महीने तक पैसा इकट्ठा करता है। पूछ रहा अंत में कुल कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कौन बताएगा, ये इसको ऐसे बताएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। और यहाँ पे a बराबर कितना है, 500, d बराबर कितना है, 100, सब में डिफरेंस 100 का, n बराबर कितना है, 12 महीने, यही तो चाहिए था। और एन इक्वल्स टू सब लोग जानते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक सांस में ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब ये देखो वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 12/2 और 2 इंटू 500 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। चेक करते हैं इनके पास कितना पैसा हो जाएगा, 500 बचाते 12 महीने तो 6000 इकट्ठा होता, ऐसे में कितना इकट्ठा होगा, ये तो 6 आ गया, ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 11 गुणे 100 यानी 1100, तो टोटल कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ लिया जाए तो 2100 और उसमें कितने से गुणा कर लिया जाए, 600, 12,600 रुपए। सामान्य रूप से कोई 500 बचाता हर महीने तो कितना बचता, 600, और केवल इन्होंने थोड़ा सा काम किया कि हर महीने 100 ज्यादा जमा किया, लेकिन 12वें महीने में पता है कितना बचाया होगा, 500 रुपए, 100 रुपए ज्यादा जमा कर रहा है, तो हर महीने में जाते जाते वो तीसरे महीने में ही, चौथे महीने में 800 बचा दिया है, क्लियर। तो ये कितना आ गया, 12,600। अगर आपसे पूछा जाए कि उस व्यक्ति ने 12वें महीने में कितना पैसा बचाया, तो कैसे पता चलेगा, 12वें महीने में कितना पैसा बचाया था 12वें महीने में, तो T12 निकाल लो, यही बताएगा। तो T12 मतलब a प्लस 11d, तो 500 इंटू 11, ये हो गया 500 प्लस 11 इंटू 100,
तो ये हो गया 500 प्लस 1100, कितना बचाया? 1600 रुपये। 1600 रुपये उसने 12वें महीने में बचाया। सिविल सर्विसेज के पेपर में भी, आईएएस के प्रीलिम्स में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया है कि अंतिम मंथ में उसने कितना पैसा बचाया, तो आप कहोगे 1600 रुपया। कुल कितना बचाया? तो 12,600। 10वें महीने में कितना बचाया? 10वें महीने में भी तो निकाल सकते हैं। A प्लस 9D, 500 बचा रहा है, प्लस 9 इंटू 100, तो 900 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1400। 10वें महीने में उसने 1400 रुपया सेविंग में डाला था। ठीक है ना, सब समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दूसरा मिले ऐसा तो कर सकते हैं। अरे 500 की जगह वो 1000 बचाए, हर महीने 85 रुपये बढ़ाए, 100 ना बढ़ाए 200 बढ़ा ले, है ना, कुछ भी करे तो कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस कौन सा पद शून्य होगा? इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? ए बराबर कितना दिया है? 10। डी बराबर कितना दिया है? 7 माइनस 10 यानी -3। ध्यान रखना, आगे से पीछे घटाना, माइनस आए कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कह रहा है कौन सा पद, तो मान लो nवां पद शून्य होगा, तो Tn इक्वल्स टू 0, और Tn इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू 0, यानी कि इधर से कितना हो जाएगा? -3n, और ये प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि 3n इक्वल्स टू 13, यानी n इक्वल्स टू क्या आ गया? 13/3। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये भिन्न के रूप में आया। अब पद जो है वो तो पूर्णांक में चल रहा है, 5वां 6ठा 7वां 8वां इस तरीके से। तो कभी भी अगर इस तरीके से फ्रैक्शन आ जाए तो इसका मतलब है कि आप लिखोगे इस सीरीज में कोई भी पद शून्य नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कोई भी शून्य नहीं होगा। चेक करके देखो, देखो 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, और 4 के बाद इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1। अगला 1 में से माइनस कर दोगे जब 3, तो कितना आएगा? -2। एक तो 0 हो गया, 1 और -2। समझ में आई बात? तो यहाँ जो 0 आना था 0 आया ही नहीं, इसमें कोई पद 0 नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा कि इस सीरीज में कोई भी पद शून्य नहीं है। देखिए Tn दिया हुआ है, Sn पूछ रहा है आपसे, Tn देके Sn पूछ रहा है। देखिए आपके पास दोनों टूल है, Sn से Tn निकाल सकते हो, Tn से Sn भी। Tn से Sn कैसे निकालेंगे? ये 2n प्लस 3, यहाँ से T1 निकाल लो, T1 से क्या मिल जाएगा? a 2 इंटू 1 प्लस 3, कितना आ गया? 5। T2 निकालो, T2 मतलब a प्लस d, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना आ गया? 7। यानी कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? 7 माइनस 5, 2। तो अब तो Sn आराम से निकाला जा सकता है। Sn इक्वल्स टू होता क्या है? Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद निकालना है तो n की तो वैल्यू रखनी ही नहीं है, केवल हमें a और d चाहिए, और a d मालूम चल चुका है। n/2 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना है? 2। ठीक है, तो ये n/2 10 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया n/2 2n प्लस 8। ठीक है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 कॉमन लेके काट दो, तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 4। ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 4n, ये इसके n पदों का जोड़ होगा। Sn पता हो, 20वें पद का जोड़ बताना हो तो 20 पदों का जोड़, तो यहाँ 20 रख दो, 20 टर्म का सम मिल जाएगा। 10 का बताना हो 10 रख दो n की जगह, 100 का बताना हो तो 100 रख दो n की जगह। ठीक है ना, तो शुरू से लेके 100 तक का पूरा जोड़ मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉल है जिसको छोड़ा जाता है, तो जब बॉल को छोड़ा जाता है तो वो ऊंचाई से गिरती है और हर बार अपनी पिछली ऊंचाई से थोड़ा कम उछलती है। कितना उछलती है? 3/4 भाग। तो क्या ये ऊंचाई समांतर श्रेणी बनाती है? कारण सहित बताइए।
देखिए मान लीजिए पहली बार ए उछली, पहली बार जब उछली तो ए, दूसरी बार कितना उछली 3/4 और अगली बार जो उछलेगी वो 3/4 का 3/4 ए, इसका भी 3/4। अगली बार फिर उस पूरे का 3/4 ए उछलेगी। ये जो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, और इसमें जो ये T1, T2, T3, T4 है ना, ये दूसरी सीरीज बन रही है। और ये कौन सी बन रही है? ये बन रही है AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4, इस टाइप से। इसमें ऐड नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, R यहाँ पे वो जैसे वहाँ कॉमन डिफरेंस है वैसे यहाँ कॉमन रेशियो है, और ये जीपी कहलाती है। जो आप पढ़ रहे हो एपी है, ये जीपी है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई बॉल उछलेगी तो वो समांतर श्रेणी नहीं बनाएगी, क्योंकि वो उसका 3/4 हर बार उछलती है और कम होती जाती है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, जीपी बनेगी। और ये जीपी जो सीरीज होती है वो ये होती है, उसका nवां पद क्या होता है, Tn = A R की पावर n-1 होता है। R क्या है, ये तो प्रथम पद हो गया। R यहाँ पे T2/T1 होता है, यहाँ T2 - T1 होता है, यहाँ T2/T1 होता है। n पदों की संख्या है। ठीक है, तो नहीं बनेगी। पहले 25 विषम संख्याओं का सम बताइए। पहले 25 विषम संख्याओं का सम, कितना कठिन काम है। ऐसे जोड़ना हो तो मुश्किल होगा, है ना। अब वैसे देखिए, पहली क्या होती है 1, फिर 3, फिर 5, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कितने हैं, 25 पद कितने हैं, n बराबर 25, a बराबर कितना 1, d बराबर कितना 2, यस n = n/2, 2a + n-1 × d, ये फार्मूला लगेगा। 25/2, 2 × 1 + 25 - 1, 24 लिख देते हैं। और इंटू डी का मतलब 2। क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? बोलिए, ये हो गया 50, ठीक है ना, 50 ही तो हुआ। और ये इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 25 कितना आ गया, 625। तो पहले 25 विषम संख्याओं का जोड़ 625 होता है। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना। पहली 25 विषम संख्याओं का सम कितना होगा, 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एपी के 15 पद का जोड़ दिया गया है, 15 पद का जोड़ मतलब यस 15 = 15/2 2a + n-1 × d = 570, और उसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, d = कितना दिया है 3। तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बनी हुई है कि नहीं है। अगर इसमें d रख दो तो a का मान मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे क्या रख दोगे, इसकी जगह पे 14 रख दो। 15 है तो वो 15 - 1 हो जाएगा। आपने d रखा तो a का मान मिल जाएगा कि नहीं, बोलिए। इसको आपको होमवर्क है, खुद से सॉल्व करना है और आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एपी के 7वां पद मतलब T7 मीन्स a + 6d, और दूसरा कौन सा है, तीसरा पद, सातवें पद से जो तीसरा पद है वो घटाना है, a + 2d। और अगर दोनों को घटाओ तो 12 मिलता है, तो दोनों को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या मिल गया, T7 - T13 = 12, मतलब T7 - T3 = कितना दिया गया है, 12। तो जब इसका दोनों तरफ से आप माइनस करोगे, इसको ऐसे ही साइड में लिख लो, T7 - T3 = 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T7 - T3, ये सब माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो गया। यहाँ से क्या बचेगा,
4d, और ये तो 12 हो गया 4d, तो d बराबर कितना आ गया 3। तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना था, कॉमन डिफरेंस निकल आया क्या? ठीक है, हो गया आंसर सॉल्व। तो ये आपने आज समांतर श्रेणी जो आपके बुक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कई तरीके के कॉन्सेप्ट को सीखा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसके और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे, और पीछे के जो क्वेश्चंस आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे भी काम किया जाएगा। ठीक, आज इतना ही।